नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू मिलने वाली एक और पोस्ट के विषय में। तो आज की इस पोस्ट का नाम है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। तो ये भी एक ऐसी पोस्ट है जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू आपको मिलती है, जिसमें कि आप भारतीय सरकार के लिए एक ऑफिसर के रूप में, ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। तो ये पोस्ट क्या होती है और कहां काम करती है, कैसे काम करती है, इसके विषय में आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि आप इसके विषय में जाने और इसके पाने के लिए इच्छुक हों। और जब आपके मन में इसके पाने के लिए इच्छुक या इच्छा जागेगी, तभी आप इसके लिए तैयारी कर पाएंगे। मतलब एक एग्जाम जिसका नाम है सिविल एग्जाम, यूपीएससी जो सिविल एग्जाम करवाती है उसके लिए तैयारी करेंगे, जिसकी तैयारी की जानकारी हमने अपने पहले वीडियो जिसमें कि हमने आईएएस के विषय में बताया था, उसमें हमने तैयारी के विषय में भी बताया था। तो अगर आप वो तैयारी के विषय में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, कैसे करना है और कहां करना है, तो वो हम जो लिंक है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, तो आप वहां से देख लेना। तो चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। तो इसमें काम क्या होता है? इंडियन डिफेंस जैसा कि इसमें है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये काम करते हैं, पर सेना के अंग नहीं होते हैं। बिल्कुल हाँ, ये सिविल सर्वेंट है कहलाते हैं। तो इनके फिर काम क्या होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में? इनका काम होता है कि जो सेना के कैंटोनमेंट एरिया होता है या सेना की जमीन होती है, उसका रखरखाव करना, उसका मैनेजमेंट करना पूरा इनके ऊपर ही होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार इनको अपॉइंट करती है कि आप लोग इसकी देखभाल करेंगे। जो सेना की जमीन है, कैंटोनमेंट एरिया है, उसके कितनी जमीन है उसका लेखा जोखा रखना, और उस पर कोई अनऑथराइज जो भी दूसरे लोग जो सेना की जमीन डली है उसको कब्जा ना करें, उस पर कोई अनऑथराइज निर्माण ना करें, ऐसा सारी जिम्मेदारियां इनकी ही होती हैं, इन्हीं लोगों की होती हैं। क्योंकि सेना को तो अपना काम करना है, सेना अपना जो उनका रेगुलर काम होता है देश की रक्षा करना वो करेगा। तो फिर ये जो सेना की जमीन है उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा करने के लिए ही इन ऑफिसरों को भारत सरकार अपॉइंट करती है कि जो सेना की जमीन है उसकी देखभाल करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसको जो भी खर्चा आता है उसको कितना खर्च है उसमें आएगा, देखभाल में उसको अच्छी तरीके से रखना, उसमें क्या क्या बनना है, उसमें स्कूल का निर्माण होना, जितने भी तरीके से जमीन से रिलेटेड मामले होंगे वो इन्हीं लोगों को देखना है और इन्हीं लोगों को रखरखाव करना है। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। मतलब आप जब इसमें इसके थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्ट ग्रुप ए के ऑफिसर बनेंगे, फिर आप प्रमोशन पा के पूरा एक ऊपर के लेवल तक जा सकते हैं इसमें। तो ये भी सेम वैसा ही जैसे कि हमने पहले बताए थे, ग्रुप ए के जितने भी ऑफिसर होते हैं सेम वैसा ही इसमें भी होता है। तो काम अगर आप देखें तो बहुत ही ये समझ लो सिंपल काम है। काम मतलब सिंपल तो कोई नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो वो होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेंशन वाला काम है कि बस आपको रख रखाव सेना की जो जमीन है उसका लेखा जोखा रखना है कि सेना की इतनी इतनी जमीन है, ये यहां से यहां तक है, उस पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है, या सेना की जमीन का कोई मतलब कोई कब्जा नहीं कर रहा है उस पर। तो ये सब बस देखभाल करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। उस पर जो जो बना हुआ है कैंटोनमेंट में, जो जो चल रहा है कि यहाँ पे ये बनाना है वो बनाना है, ये सारी जिम्मेदारियां इन लोगों की होती हैं। बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही ये समझ लो शांत प्रवृत्ति वाला पद है। इनसे कोई सिविलियंस ज्यादा, कैंटोनमेंट में आप जानते ही हैं जहां पे मिलिट्री वाले खड़े हो जाते हैं, फिर वहां आम लोग वैसे भी नहीं जाते हैं। तो सिर्फ सेना की जमीन का रख रखाव मेन पर्पज इसका ये है। तो ये जॉब, उसका जो जॉब प्रोफाइल है ये है। तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये पद मिलता है, जैसे कि आप सिविल सर्विस में जो एग्जाम में आपकी रैंक मतलब ऊपर नहीं आई, आईएएस आईपीएस वगैरह नहीं मिला आपको, तो हमने जो पद बताए थे वो और ये, इनको भी आप डाल सकते हैं, अपने वरीयता क्रम में डाल सकते हैं। और अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। वैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू कोई भी पद, जो ग्रुप एक ऑफिसर आप बनेंगे भारत सरकार के लिए, कोई भी पद समान ही होता है, बहुत ही अच्छे होते हैं ये सब के सब। तो ये भी
अगर आप जाने कि ये क्या होता है तभी तो आप भरेंगे इसको, तभी तो आप लेंगे वरीयता क्रम में कि हाँ ये मिल गया तो हमको अच्छा है। चलो, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस कौन सा पद होता है। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नए पद के विषय में बात करेंगे, लेके आएंगे, उसके विषय में जानकारी देंगे। और तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें।